गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जी की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जी की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जी की। श्री कनभुवन बिहारी बिहारणी जी की। परम पावन ग्रंथ श्री गर्ग संहिता की। श्री गर्गाचार्य जी महाराज की। श्री नारद जी महाराज की। श्री सुखदेव भगवान की। श्री व्यास भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सब संत भगवान की। सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीता। हरिशरणम परम मंगलमय प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री गर्ग संहिता जी के माध्यम से भगवान के चरित्रों का कथन श्रवण कर रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ खंड के अंतर्गत कल के प्रसंग में श्रवण किए भीषण नामक दैत्य और बक दैत्य पर विजय प्राप्त की यदुवंशियों ने, और उसके बाद जो है आगे बढ़े तो अनुसाल्व ने बंदी बना लिया। साल्व के भाई अनुसाल्व ने घोड़े को बांध लिया तो उससे युद्ध हुआ। अंत में उसको भी पराजय का मुख देखना पड़ा और फिर अपने राज्य को छोड़ करके अपने मंत्री को सौंप करके स्वयं भी इनके साथ में हो लिया। वो आगे वर्णन करते हैं।
जब वहाँ से आगे बढ़े अनुसाल्व के नगर से अश्व बढ़ रहा था, उसी समय कहते हैं सो राष्ट्रान् सर्वान् असुरांश्च विहाय तुर्गोत्तमान् येउ प्राचीन दिशं राजन् बल्वलो यत्र दैत्यराट। पूर्व दिशा की ओर वहाँ से जब प्रस्थान किया, उस अश्व ने, तो दैत्यराज बलवल निवास करता था। नारद जी ने जा कर के उसको सूचना दे दी कि यज्ञ का अश्व आ रहा है। बस उस सूचना पाते ही तुरंत उसने निश्चय कर लिया कि हम इस यज्ञ के अश्व का हरण करेंगे। ये बलवल नामक दैत्य बाद में मारा जाएगा, अभी तो नहीं इस समय मारा गया। बाद में बलराम जी ने इसका संहार किया। ये इलवल का पुत्र था जिसको अगस्त जी ने भस्म कर दिया था, उसी इलवल का पुत्र था ये बलवल। तो इसने देखा कि किसी भी तरह से अश्व को हमें हरण करना है। आगे बढ़ कर के ये अश्व की खोज में निकला कि कहाँ अश्व है कि हम अश्व हरण करें। तो अचानक इसने देखा स्थितम त्रिवेण्या सलिलम पिबंतम प्रयाग तीर्थे क्रतुवाहनम च विलोक्य राजन किल वल्वलाख्यो जग्राह शीघ्रम यगणय्य कृष्णम। इस बलवल नामक दैत्य ने जाकर के जब देखा तो यज्ञीय अश्व वो श्यामकर्ण प्रयाग में संगम में वो जल पी रहा था। इसको जल पीते देख करके बलवल ने तुरंत भगवान की बिना कोई परवाह किए जाके पकड़ लिया अश्वमेध यज्ञ के अश्व को। उधर से ये सब ढूंढते चले आ रहे थे। चित्रकूट की ओर से इधर बढ़ते हुए प्रयाग तक पहुँचे। अब इनको अश्व नहीं दिखाई पड़ा। जब प्रयाग में आकर के देखे तो अश्व ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। यदुवंशी वीरों को विचार करने लगे कि आखिर में अश्व गया कहाँ। ढूंढना प्रारंभ किया। तब तक कुछ यदुवंशियों ने देखा ददुषुस्तत्र तुरगम सपत्रम यदुसत्तम गृहीतम सबलाद्राजन् सुरेण दुरात्मना। देखा कि इस बलवल असुर ने पकड़ करके रखा है उसको। बड़ा विशाल काय था, 2 योजन ऊंचा लंबा शरीर और दैत्य नेत्रों से मानो अंगार बरसते हो, ऐसे लाल लाल इसके नेत्र। दाढ़ी मूछ भी एकदम जो है जैसे तांबे की हो, ऐसे लाल लाल ऐसे दिख रही थी। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला ये। देखते ही तुरंत यदुवंशियों के रोष से नेत्र फड़कने लगे और जा करके पूछा कस्तम यज्ञ पशुम नीत्वा यस्माकम क्वच याससी। अरे तुम कौन हो और मेरा यज्ञ अश्व तुमने क्यों पकड़ रखा है? तुम कहाँ लेकर के जाओ रहे हो इसको? छोड़ दो, और यदि नहीं छोड़ोगे तो निश्चित रूप से हम तुम्हारा वध कर देंगे। इतना सुनकर के जोर से हंसा और उसने कहा अहम तु बलवलो दैत्यो देवानां दुःखदायकः यस्याग्रे मानुषा सर्वा भयन भवन्ति भय बिह्वला। बलवल ने कहा मैं देवताओं को भी दुख देने वाला हूँ, मैं बलवल नाम का दैत्य। तुम सब मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मनुष्य तो देख करके ही मुझे भय से व्याकुल हो जाते हैं। यदुवंशियों ने इस पर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। बाणों की चोट खा करके भी ये पीछे हटा नहीं और उस अश्व को लेकर के अपनी माया से अंतर्ध्यान हो गया। ये
जब इस प्रकार अश्व ही लेकर के ये चला गया, कहाँ गया कुछ पता नहीं यदुवंशियों को, क्योंकि ये तो उसी जगह पे अंतर्ध्यान हो गया। और ये अंतर्ध्यान वाली विद्या जिसके पास रहती है वो स्वयं अंतर्ध्यान होने की क्षमता रखते हैं, जिसको चाहें अपने स्पर्श से उसको भी अंतर्ध्यान कर सकते हैं। तो ये घोड़ा पकड़े हुए था तो अंतर्ध्यान हुआ तो घोड़ा भी अंतर्ध्यान हो गया। अब यदुवंशी बेचारे दुखी हो गए, अब क्या करें, हम कहाँ ढूंढें उस अश्व को, न जाने कहाँ वो लेकर के चला गया, कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बहुत विचार किया, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब तक श्री नारद जी आए। नारद जी ही गए थे बलवल दैत्य के पास भी, उसको प्रेरणा देने के लिए, तो कि उग्रसेन जी का अश्वमेध का यज्ञ का अश्व आ रहा है, उसको पकड़ लो। और फिर नारद जी यहाँ आए बताने के लिए भी कि वो कहाँ गया है लेकर के। नारद जी चैन से नहीं बैठते, सब समय में कुछ ना कुछ होने लगा ही रहता है। नारद जी को देख करके अनिरुद्ध जी ने पूजन किया, सभी यदुवंशियों ने आकर के बड़े प्रेम से प्रणाम किया और अपनी व्यथा कही। भगवन यज्ञ तुर्को बलवलेन दुरात्मना नीता कुत्र गता सर्वम वद में वदताम्बर। अनिरुद्ध जी ने कहा, भगवान बड़ी समस्या है, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, दुरात्मा बलवल नाम का दैत्य हमारा अश्व ही ले गया, अब हम उसको कहाँ ढूंढें, आप कृपा करके बताइए। आप तो दिव्य दर्शन हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त महापुरुष हैं, भूत भविष्य वर्तमान आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, संपूर्ण त्रिलोकी के सारे हाल आप जानते हैं, तो कृपा करके बताइए कि आखिर में वो बलवल कहाँ है, इस समय वो अश्व लेकर के गया कहाँ है, कृपा करके बताइए। नारद जी ने कहा कि हम बता रहे हैं। राजस्तम तुरगो वै राजस्तम तुरंगो वै बलवलेन निवेशिता उपदीपे पांचजन्ये सिंधु मध्य नृपेश्वर। नारद जी ने कहा कि हम जानते हैं उस बलवल का ठिकाना कहाँ है, और वहीं लेकर के वो अश्व को गया है। कहाँ? बोले समुद्र के बीच में बसा हुआ है एक पांचजन्य नाम का द्वीप, ये छोटा सा उपद्वीप है, उसी पांचजन्य नाम के उपद्वीप पर ले जा करके रखा है। और ये बदला लेना चाहता था यदुवंशियों से, इसीलिए उसने ऐसा किया है। क्योंकि मृते मित्रे च शकुनो यादवा नाम वधाय चा, क्योंकि पूर्व के जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो उसमें हिरण्याक्ष के पुत्र शकुनी का वध हुआ था यदुवंशियों के द्वारा पूरे परिवार सहित, उसी के कारण, और शकुनी इसका मित्र था, तो उसी का ये बदला लेना चाहता था, इसलिए इसने ऐसा किया है। इसलिए जो है ये बदला लेने की भावना से गया है। और वहाँ उस पांचजन्य द्वीप पर इसने सुतल लोक से लाकर के बहुत से दैत्यों को इकट्ठा किया है और वहीं राज्य करता है। ये भगवान शंकर जी का वरदान प्राप्त है, शिवस्य वरदर्पिता, शिव जी के वरदान के प्रभाव से ये अत्यंत दर्प में भरा रहता है। अनिरुद्ध जी ने कहा कि कृपा करके ये बताइए, तस्मै चंद्रललामीन किम दत्तम प्रवरम वरम तन्ममाख्याहि देवर्षे कस्मात् संतोषितो भवत्। भगवान शंकर जी ने ऐसा कौन सा वरदान प्रदान कर दिया है जिसके कारण से ये इतना अभिमान से ग्रस्त हो गया है, और इसने ऐसा कौन सा कार्य किया कि भगवान शंकर जी संतुष्ट हुए इस पर, जो इसको वरदान दिया। सुन करके नारद जी कहते हैं, कैलासे चैकदा दैत्यो एक पादेन संस्थिता वर्षे वर्ष द्वादश पर्यंतम तपश्चक्रे सुदारुणम। एक बार इसने कैलाश पर्वत पर एक पैर से खड़े होकर के 12 वर्ष तक लगातार कठोर तप किया था।
भगवान शंकर जी इसके तब से संतुष्ट हुए और तब से संतुष्ट होकर के भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर के कहा वर मांगो। तो इसने कहा हे प्रभो महामृधे च माम देव पायस्व कृपानिधे तथास्तु चोक्त्वा देवस्तु तत्रैवान्तर्दधे नृप। हे कृपा निधान, जब भी भयंकर संग्राम हो तो उस महासंग्राम में आकर के आप मेरी रक्षा करिए और मेरी सहायता करिए, यही वरदान दीजिए। भगवान शंकर जी ने कहा तथास्तु। अब इससे जब महासंग्राम छिड़ेगा तो भगवान शंकर जी भी सहायता के लिए वचनबद्ध होने के कारण आएंगे ही आएंगे, युद्ध करना ही पड़ेगा उनसे भी। इसीलिए इस महासंग्राम में इसका वध भी नहीं हुआ। इसने कहा था कि महासंग्राम जब होगा तब हमारी सहायता करिएगा। इसीलिए जब बलराम जी ने मारा तो कोई संग्राम नहीं हो, तो यज्ञ विघ्न करने आया था, बलराम जी ने अकेले ही जाके इसको मार दिया। वही महासंग्राम थोड़े ही था, वो ऐसे ही था। तो शंकर जी उसके लिए वचनबद्ध नहीं थे महासंग्राम के लिए वचनबद्ध थे ना वो बाद की घटना है। लेकिन यहाँ तो यद्यपि इसी के कुछ ही वर्ष बाद जो है वो मारा गया। तो इसलिए जो है उसी वरदान के प्रभाव से ये दर्प में भर करके इसने अश्व चुराया है, उठा के ले गया है। अब बिना युद्ध किए किसी भी प्रकार से तुम्हें स्वतस्तुभ्यम न तुरगम बिना युद्धे न दास्यति, किसी भी प्रकार से बिना युद्ध के तुम्हें ये प्रदान करने वाला नहीं है, किसी भी प्रकार से नहीं देगा। इसलिए युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और युद्ध होगा तो निश्चित रूप से जब उस पर संकट आएगा तो शिव जी भी आएंगे जरूर, ये पक्की बात है, क्योंकि शिव जी वरदान से बंधे हुए हैं। अनिरुद्ध जी ने कहा अब कुछ भी हो, लेकिन अब युद्ध तो मैं करूँगा ही। तो अनिरुद्धस्तु प्रोवाच हत्वा दुष्टम चल बलबलम ससैन्यम च मुनिश्रेष्ठ मोचयिष्ये तुरंगमम सशिवस्य वरेणापि यदि युद्धम करिष्यति न पालयिष्यति मृधे शिवा कृष्ण द्विषम खलम। अनिरुद्ध जी ने कहा कि भले ही शिव जी ने वरदान दिया है उसको, लेकिन शिव जी भगवान श्री कृष्ण से कभी विरोध नहीं करेंगे, हम जानते हैं। कुछ भी करेंगे तो हम लोगों का इतना अहित तो नहीं करेंगे वे, भले ही वो युद्ध करें। इसलिए अब हमें तो कैसे भी उससे छुड़ाना ही है, अश्व चाहे कोई भी हो, चाहे शिव जी ही सहायता उसकी करें, लेकिन अब युद्ध तो हमें करना ही है, क्योंकि अश्व को छुड़ाना है हमें। इस प्रकार से तुरंत अपनी सब ने कहा अब यहाँ आए हैं तो प्रयागराज में सब लोग स्नान कर लो, और स्नान करके यहाँ से फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। सब ने जा कर के तीर्थराज प्रयाग में विधिवत स्नान किया। स्नान करके तीर्थराज प्रयाग जी को प्रणाम करके और वहाँ से अपने हाथी घोड़े रथों से आगे बढ़ने लगे। अब दूर रास्ता था क्योंकि समुद्र तक जाना था, तो प्रतिदिन 2 लाख सैनिक तो आगे जाते मार्ग व्यवस्थित करने के लिए, और पीछे पीछे सारी सेना जाती। इस प्रकार से जो है मार्ग तय करते हुए चलने लगे ये लोग। जहाँ जहाँ जाते भगवान की प्रशंसा वहाँ इनको सुनाई पड़ती, लोगों का गुणगान सुनाई पड़ता। इस प्रकार से गुणगान श्रवण करते हुए प्रयाग से काशी, गया आदि तीर्थों का दर्शन करते हुए ये पूर्व दिशा की ओर बढ़ते चले गए। पहुँच गए गिरिब्रज अर्थात बिहार जरासंध के राज्य में। जरासंध तो उस समय मर चुके का था, सहदेव राज्य करते थे। वे सशंकित हो गए और उन्होंने विभिन्न प्रकार से लाकर रत्नों की भेंट की, चरणों में प्रणाम किया
सहदेव जी को रत्नमयी माला प्रदान की, उनको पुनः राज्य पर स्थापित करके आगे बढ़े और सीधा ये बढ़ते गए। कहाँ पहुँचे? बोले समुद्र के तट पर। कहाँ? बोले जहाँ गंगा सागर संगम है वहाँ पर ये पांचजन्य उपद्वीप बसा हुआ था। कहते हैं वहाँ जाकर के गंगा सागर संगम में सबने स्नान किया और फिर कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम किया, दर्शन किया उनका, और उसके बाद उस स्थान से दक्षिण की ओर जाकर के समुद्र के तट पर अपने शिविर लगा दिए सबने और वहीं निवास करने लगे। कहते हैं अथा निरुद्धो यदुराट प्रातः काले विषाम्पते उद्धवम तु समाहूय प्राह गंभीरया गिरा। उसके बाद श्री अनिरुद्ध जी ने उद्धव जी को बुला करके कहा कि हे साधु शिरोमणि श्री उद्धव जी महाराज, आप यहाँ से पांचजन्य द्वीप बताइए कितनी दूर है यहाँ से? अब हमें पांचजन्य द्वीप चलना चाहिए। उद्धव जी ने कहा 30 योजन। यहाँ से 30 योजन है, समुद्र के बीच में ये बसा हुआ है उपद्वीप पांचजन्य। और अनिरुद्ध जी ने कहा तो ठीक है, अब समुद्र के पार तो हमें जाना ही है, सब लोग प्रयास करो सेतु निर्माण का। अब सबने जब बाण प्रहार करना चालू किया सेतु निर्माण के लिए, तो वो बाण जा कर के समुद्र के जल में गिरते, और जब जल में गिरते तो उससे जल जंतु प्रताड़ित होने लगे, भगदड़ मच गई उनमें। नारद जी देख रहे थे। नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि तुम लोग ऐसे समुद्र के पार नहीं पहुंच पाओगे, कैसे इस प्रकार से पहुंचोगे? और इस तुम्हारे बाण ही समुद्र नहीं पार कर पा रहे हैं, पुल कैसे बनेगा? नारद जी की बात सुन करके अब उसमें जो अच्छे अच्छे धनुर्धर थे वो सन्मुख आए। अक्रूर, हृदय, युधान, सात्विकी, उद्धव और कृतवर्मा, सारण आदि, हेमांगद, इंद्रनील, अनुसाल्व आदि का जिन्होंने अभिमान छोड़ किया था, ऐसे ऐसे वीर आए और इन्होंने कहा अब हम देखते हैं। और उसके बाद इन सब ने दिव्य बाण छोड़ना चालू किया, तो वो बाण उसको पार करके समुद्र को, वो उपद्वीप जो बसा हुआ था पांचजन्य, उसकी भूमि में जा कर के प्रविष्ट हुए। बोले हाँ, ये लोग जो है कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इनके बाण वहाँ तक पार हो रहे हैं। फिर सांब और दीप्तिमान आदि ने भी बाण अपने छोड़े, उस पार पहुँच गए। इस प्रकार से बाण इन सब ने जब छोड़ना प्रारंभ किया तो देखते देखते करोड़ों बाण चलने लगे और 30 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा पुल बन करके तैयार हो गया। बाणों का पुल। कितना समय लगा इस पुल बनाने में? कहते हैं इस पुल को बनाने में लगा बद्ध्वा ततश्चते से तुम चतुर्भिः प्रहरैरपि, 4 प्रहर अर्थात 12 घंटे का समय लगा इस पुल को बनाने में। ये बाणों का पुल तैयार हुआ। पुल बन करके तैयार हुआ। अब सारा दिन तो बीत गया था पुल बनाने में, सुबह से शाम हो गई, 12-12 घंटा पुल बनाने में लग गया। फिर वहीं रात्रि में सबने विश्राम किया अपने अपने शिविर में और निश्चय किया कि कल प्रातः काल ही हम लोग यहाँ से स्नान करके संध्या वंदन आदि करके और फिर आगे बढ़ेंगे। रात्रि भर वहीं विश्राम किए और कहते हैं प्रातः काल कृत्वा तु शौचादिकमेव कर्म प्रभात काले यदुनंदनस्य जगाम पारम यदुविश्य सिंधो रामो यथा वै कपिभिर्नृपेन्द्र।
प्रातः काल उठ करके शौचादि कृत्यों से निवृत्त होकर के, स्नान आदि से निवृत्त होकर के वहाँ से समुद्र के उस पार चल दिए, उसी पुल के सहारे। कैसे? बोले रामो यथा वै कपिभिर नृपेंद्र, जैसे श्री राम जी इस पत्थर के पुल से बानरों सहित पार हुए थे, उसी प्रकार ये सब बाणों के पुल से उस पार हो गए। कहते हैं वो पुरी जाकर के उन्होंने देखा तो राजते तत्र राजेंद्र नामना वै चासुरीपुरी विंशद्योजन विस्तीर्णा दैत्य वृंद समाकुला। कहते हैं वो उपद्वीप आसुरीपुरी 20 योजन में फैली हुई थी और दैत्यों के समुदाय वहाँ निवास करते थे। ऐसी वो पुरी, विभिन्न प्रकार के वहाँ वृक्ष भी लगे हुए थे, उसकी शोभा हो रही थी। यदुवंशियों के आगमन को सुनकर के बलबल ने यादवों की गणना करने के लिए मायावी दैत्य मैदानों को भेजा, कहा तुम जाओ गणना करो। मैदानों ने जाकर के देखा, तोते का रूप धारण करके यदुवंशियों को देखा और लौट करके बड़े विस्मय में कहा उसने, कहा करिष्यति संख्यां वै वृष्णीनां बलिनां नृप न्यूतानां तु कोटिनामास्ते सा न्यूतानां च न्यूत कोटिमास्ते सकार्ष्णिजा। उस मैदानों ने कहा कि हे दैत्यराज, वृष्णिवंशियों के योद्धाओं की गणना करना संभव नहीं है। इतनी संख्या है कि उनको गिना नहीं जा सकता है, और बाणों का पुल बांध करके वे आए हैं यहाँ तक। लंका में जब उन्होंने पुल बांधा था समुद्र में, तो उस पुल को तो हमने देखा था। वो पुल 100 योजन लंबा, 10 योजन चौड़ा था, विशाल पुल। वो तो पत्थर का था, लेकिन यहाँ तो पूरा बाणों का ही बना है, 30 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा। ये पूरा पत्थर का ही पुल, बाणों का ही पुल बना हुआ है, और उसी के ऊपर चढ़ करके ये सब जो है यहाँ आ गए हैं। ऐसा पुल तो हमने देखा सुना नहीं था, या तो फिर वो पुल देखा था और ये तो आज देख रहा हूँ। कहते हैं वहाँ तो राघवेण पुरा सेतुं पाषाणैर्द्रुम वेष्टितं स्वनाम्नस्य प्रतापेन लंकाया निकटे कृतम। कहा ये मैं दूसरी बार ऐसा देख रहा हूँ। उस बार तो आश्चर्य ये था कि पत्थर तैर रहे थे पानी पर। कैसे? बोले श्री राम जी ने स्वनाम्नश्च प्रतापेन, अपने नाम के प्रताप से पत्थर को तैराया था समुद्र पर, और यहाँ इन यदुवंशियों ने बाण से पुल बना दिया है, और जिसको मैं देख करके आ रहा हूँ। लेकिन अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं दिख रहा है इसमें। क्यों? इसलिए आश्चर्य नहीं दिख रहा है क्योंकि श्री राम ही श्री कृष्ण के रूप में आए हैं, और श्री राम के ही ये सब जो है परिकर हैं, उन्हीं के पुत्र पौत्र आदि हैं, तो इनके लिए आश्चर्य कुछ नहीं है अगर इन्होंने ऐसा पुल बना दिया है तो। क्यों? अब भी मैं तुमसे यही कहता हूँ, कृष्णस्तु भगवान साक्षात् ब्रह्मणा प्रार्थिता पुरा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, वे ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आए हुए हैं इस धराधाम पर। गोलोकादागतौ भूमौ भक्तानां रक्षणाय च अकृतानां च नाशाय कुशस्थल्यां विराजते। गोलोक से उनका भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्ट जनों के संहार के लिए ही आगमन हुआ है, और आकर के कुशस्थली द्वारिका में वे विराजमान हैं, और बड़े बड़े दैत्यों को उन्होंने परास्त किया है। भीषण, बक आदि को भी परास्त करके चले आ रहे हैं सब। इसलिए जो है
वे तो सबको जीतने की क्षमता रखते हैं। और अनिरुद्धाय तस्माद् वै तुर्गम देहि बलबल, इसलिए हे बलबल मैं तुमसे यही आग्रह करता हूँ कि तुम उनका अश्व अनिरुद्ध जी को लौटा दो। मैदानों ने कहा उनका अश्व लौटा दो। तुम ये भले ही सोच रहे हो कि तुमने भगवान शंकर जी से वरदान प्राप्त किया है, वे के समर में रक्षा करेंगे। अरे रावण ने भी वरदान प्राप्त किया था भगवान शंकर जी से, वहां भी बड़े बड़े वरदानी थे, लेकिन सब किनारे लग गया। सबको पूर्ण करते हुए आखिर में सबका संहार उन्होंने कर डाला था श्री राम जी ने। इसलिए जो है उचित तो यही होगा कि आप जो है अभी भी मान जाइए और इन अपने दैत्य कुल की रक्षा करने के लिए छोड़ दीजिए इन सबको, इस अश्व को छोड़ दीजिए। और नहीं तो हमें नहीं लगता कि इस अश्व को पकड़े रहने से तुम्हारी भलाई है। इतना सब समझाया, लेकिन बलबल ने कहा नहीं, बिल्कुल मैं बिना युद्धे न त्वं दैत्य कथम भीतो भविष्यसि वदिष्यसि ममाग्रे त्वं सूरहास्य करम वचः। इसने मैदानों से कहा अरे तुम बिना युद्ध के ही कैसे भयभीत हो रहे हो, मेरे सामने ऐसी बात बोल रहे हो जो सूरवीरों के लिए तो हास्यास्पद है। अरे बुढ़ापे के कारण हमको लगता है तुम्हारी बुद्धि और बल दोनों क्षीण हो चुके हैं, तुम्हारा जोश सब ठंडा पड़ चुका है, इसलिए तुमसे युद्ध करना की बात करना बेकार है। इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता हूँ। और तुम कहते हो कि श्री कृष्ण भगवान है, चलो हम मान लेते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, उनके वंशज हैं ये, ठीक है। बोले हाँ, बोले जब वे भगवान हैं, उनके वंशज हैं ये जो आए हैं यदुवंशी, तो मैं भी तो शिव जी का भक्त हूँ और शिव जी का मुझे भी तो वरदान है, फिर मेरे सामने उनका पुरुषार्थ क्या काम करेगा। इसलिए भय करने की कोई आवश्यकता नहीं। और मैं ये पूछता हूँ कि तुम तो इतने बड़े मायावी हो, तुम्हारी मायाएं कहाँ चली गई? मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारी माया के सहारे युद्ध करूँगा, और तुम ही जो है यहाँ हमको कायरता की शिक्षा दे रहे हो। ये असुर भी जो है मौके पे फिर ऐसे ही व्यवहार करते हैं, चाहे कोई भी हो। हाँ। तुम कहते हो कि अनिरुद्ध जो है बड़े सूरवीर हैं, तो अनिरुद्धो महासूरा सूरा किम न वयम स्मृता स्थिते मयि मही मध्य कोयम गरो भवन महत्। अनिरुद्ध बड़े सूरवीर हैं, तो क्या हम लोग सूरवीर नहीं हैं? हम लोगों के पास शौर्य नहीं है? अरे मेरे रहते हुए इस भूमंडल में यदुवंशियों का गर्व इतना बढ़ गया है, मेरे धनुष से छूटे हुए बाणों से अनिरुद्ध की वीरता का गर्व हम चूर्ण करेंगे और उनके कवच को छिन्न भिन्न कर देंगे, उनको रक्त से लथपथ कर देंगे। उनके बड़े बड़े जो हाथी हैं, गजराज हैं, उन सबका अपने बाणों से भेदन कर देंगे, घोड़ों को छिन्न भिन्न कर देंगे, और योगिनियाँ झुंड के झुंड प्रकट होकर के यहीं रक्तपान करेंगी। इस प्रकार से जो है इसने कहा, बलबल को बहुत समझाया इस मैदानों ने, और मैदानों ने कहा तुम अभी नहीं जानते श्री कृष्ण की महिमा को। यदा विजेष्यसि रणे कृष्ण पुत्राश्च यादवान् आगमिष्यति श्री कृष्णो जेतुं त्वां वा बलस्य वै। मैदानों ने कहा कदाचित हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें तुम्हारी बात कि तुम यदुवंशियों को जीत लोगे, तो उसका परिणाम जानते हो क्या होगा?
यदि तुम उनको जीत भी लोगे तो स्वयं श्री कृष्ण बलराम आ जाएंगे युद्ध करने के लिए। और तब तुम क्या करोगे? जब स्वयं श्री कृष्ण बलराम यहाँ युद्ध करने के लिए आ जाएंगे तो उनके सामने तुम्हारा कोई बल नहीं काम करेगा, तुम्हारी कोई माया नहीं काम करेगी और तुम्हारा कोई वरदान नहीं काम करेगा। फिर शिव जी भी चाह करके भी तुम्हारी क्या सहायता कर पाएंगे? शिव जी आखिर लड़ने के लिए गए तो थे ही, बाणासुर के युद्ध में लड़े कि नहीं लड़े? इतना सुनकर के जो है क्रोध में आकर के आग बबूला हो गया और जल उठा। बलबल ने कहा कुछ नहीं, ममारी राम कृष्ण चा शत्रवो विष्णयस्य में तान सर्वान मारयिष्यामि ये मे मित्रास्य मारिता। उस बलबल ने कहा कि कुछ नहीं, बलराम और श्री कृष्ण और यदुवंशी ये सब हमारे शत्रु हैं, ये सब हमारे वैरी हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे मित्रों को मारा है। मैं इन सब को मृत्यु के घाट उतार दूंगा, इनका वध करके ही मैं तभी जो है शांत बैठूंगा और फिर इसके बाद इन सब का वध करके मैं द्वारिका पर विजय प्राप्त करूंगा। मैं दानव ने कहा मानम मा कुरु दैत्येन्द्र काल रूपस्तुरंगमः प्राप्तस्तव पुरे हंतुम हत शेषान महासुरान। मैं दानव ने कहा दैत्यराज तुम घमंड मत करो, वास्तव में तुम ये सोच रहे हो कि तुम जो है ये अश्व लेकर के आए हो हरण करके। अरे तुम अश्व नहीं लेकर के आए हो, अपने काल को पकड़ के ले आए हो तुम। हाँ, सत्य यही है। जैसे रावण सोच रहा था कि हम सीता जी को उठा ले आए, अरे उस सीता जी को नहीं, अपनी मृत्यु को उठा ले गया था। तुम भी अपने काल को ही पकड़ ले आए हो, वास्तव में तुम अश्व नहीं ले आए हो और तुम इस भ्रम में हो कि हम अश्व उठा कर ले आए हैं। तुम अपनी मृत्यु ही उठा करके ले आए हो। अभी भी जो है यदि बचना हो तो एकमात्र उपाय है वो अश्व, आदर पूर्वक उनको वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारी इस पुरी को छिन्न भिन्न कर देंगे अनिरुद्ध के बाण। और ये सारी पुरी जो तुम्हारी सूरवीरों से युक्त है, ये सूरवीरों से हीन हो जाएगी और ये सारी पुरी सजी धजी तुम्हारी सब छिन्न भिन्न हो जाएगी। तुम उनको क्या जीतोगे? विचार करो कि हिरण्याक्षादयो दैत्या रावणाद्या निशाचरा मारितायेन सह कृष्णो जातो यदुकुले श्रुतम। जिन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया 12 रूप में, हिरण्यकशिप का वध कर डाला, कैसा वरदान मांग लिया था उसने कि मृत्यु को ही असंभव बना दिया था, लेकिन फिर भी मार दिया गया। रावण कुंभकर्ण जैसे बलवानों को मार डाला मनुष्य रूप धारण करके, और वे ही समय श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर के आ गए हैं। इस बात को तुम अच्छी प्रकार से समझो। इसलिए जो है वे तुम्हारे राज्य का, तुम सबका विनाश कर दें, उससे अच्छा यह है कि तुम पहले ही उनको वापस कर दो। किंचिद राज्यस्य मानेन तम न जानासि बलबल प्रयक्ष तुर्गम तस्मै न युद्ध समयोस्ति। इस छोटे से राज्य के अभिमान में आकर के तुम भूल गए हो उनको, इसलिए उचित यही है कि तुम अनिरुद्ध जी को उनका अश्व वापस कर दो। और ये युद्ध का समय नहीं है और इस युद्ध से तुम्हारा कोई लाभ होने वाला नहीं है, केवल हानि को छोड़ करके। अभी इतना सुनकर के बलबल ने कहा अहम जानामि त्वद्वार्तां युद्धम तैर्न करिष्यसि अनिरुद्धम गच्छ तस्मात् त्वं विभीषणवत् किल। अनिरुद्धम गच्छ तस्मात् त्वं विभीषणवत् किल। बलबल ने कहा मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन फिर भी
और मैं ये समझ गया कि इसका मतलब यह है कि तुम युद्ध नहीं करोगे। लेकिन तुम नहीं करोगे तो क्या, मैं तो युद्ध करूँगा। और तुम्हें यदि जो है नहीं स्वीकार है तो जैसे विभीषण छोड़ के चले गए थे, रावण का साथ छोड़ करके उनकी सेना में, श्री राम की सेना में तुम भी चले जाओ, अनिरुद्ध की सेना में, हमें कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं युद्ध करूँगा। अब बताओ, अब जब ऐसी बात कह रहा है तो कौन उसको समझा सकता है? क्योंकि उन दैत्यों का विनाश उपस्थित है ना। बलबल तो यद्यप बाद में मारा गया, लेकिन जो बाकी दैत्य हैं उनके मरने का तो उपक्रम कर ही रहा है ये। बोले तुम्हें जाना हो तो चले जाओ उन्हीं के पास, जैसे विभीषण चले गए थे, हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम अवश्य युद्ध करेंगे। तो बल्लवलस्य वचा श्रुत्वा मयो माया विदाम्बर प्रतिओढ़ुम तत्र दुखम मिदमेवानुपद्यत। बलबल की बात सुन करके मायावियों में श्रेष्ठ मैं दानव बड़ा दुखी हुआ, और दुखी होकर के मन में विचार करने लगा कि क्या करूं, विष का तो जो है कुछ कहना ही बेकार है। लगता है जो है इन सब की गति भी वही होनी है। अवंत में बहुत सोच विचार करके मैदानों ने ये निश्चय किया कि वैर्भावेन पूर्वं वै वैकुंठम बहोगता निशाचराश्च दैत्याश्च ते भावं यह करोति। पूर्व काल में वैर भाव से ही सही, भगवान का चिंतन करके, भगवान से वैर भाव का आश्रय लेकर के ही बहुत से निशाचर, बहुत से दैत्य वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। जो उस वैर भाव से भी भगवान का आश्रय लेता है वो भी जो है आखिर में उनको प्राप्त तो होता है, हो ही जाता है, उसकी भी गति तो उत्तम होती ही है। इस प्रकार से विचार करके मैदानों ने कहा कोई बात नहीं, अद्य त्वाम च महावीर न निषेधम करो में हम, ठीक है तो जाओ युद्ध करने के लिए, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि अब इस युद्ध करने से भी तुम्हारा कल्याण ही है। क्यों? क्योंकि जो है वे जब मरना ही है तो इससे अच्छा, दूसरे से मरने से अच्छा इन्हीं लोगों से मरना ठीक है। वैसे भी सन्मुख मरण वीर के स्वभाव, ये सब तो भगवान के पुत्र पौत्र आदि हैं, अनिरुद्ध तो भगवान के ही अवतार हैं, तो इसलिए जो है ठीक है जाओ। मैदानों ने कहा युद्धम कुरु रणे गत्वा यदून्मारय सायकई अहमेव करिष्यामि युद्धम तद्वाक्य तो मृधे। ठीक है बलबल, तुम तो महान वीर हो, मैं तुम्हें युद्ध से नहीं रोकूंगा, तुम जाकर के रणभूमि में युद्ध करो और अपने बाणों से यदुवंशियों का वध करो, मैं भी तुम्हारे साथ युद्ध अवश्य करूंगा, चलो। ऐसा कह करके बलबल को उसने प्रसन्न किया और प्रसन्न करके वो शांत हो गया। अब तो ऊर्ध्वकेश, नद, सिंह और कुशाम्ब, इन चार मंत्रियों ने कुपित होकर के बलबल से कहा पूर्वं वयं गमिष्यामो हन्तुं सर्वान् यदुत्तमान् बहुभिर्दिवसैराजन् संग्रामं न कृतं यथा। ये जो चार मंत्री थे, इन चारों ने कहा, ये चार ऊर्ध्वकेश, नद, सिंह और कुशाम्ब, इन्होंने कहा कि बहुत समय से हम लोगों को युद्ध में जाने का अवसर नहीं मिला, इसलिए अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। सबसे पहले, आपके पहले हम ही जाएंगे युद्ध में और इन समस्त यदुवंशियों को मार करके नष्ट करेंगे और आपकी चिंता को हम दूर करेंगे। इतना सुन करके वो जो है प्रसन्न हो गया बलबल। अब प्रसन्न होकर के उसने इन चारों को युद्ध के लिए आज्ञा प्रदान कर दी। अब ये युद्ध के लिए चला, अब युद्ध तो आगे होगा, अब समय कम है तो युद्ध का वर्णन न करके एकादशी महात्म्य का वर्णन कर देते हैं। शेष भगवत कृपा से युद्ध अब कल जिससे कि चालू हो तो इकट्ठे पूरा हो जाएगा। आज एकादशी है,
और कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी। युधिष्ठिर जी ने भगवान से पूछा, है प्रभु कृपा करके ये बताइए कि कार्तिक कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है उसका नाम है रमा एकादशी। ये अत्यंत ही उत्तम और बड़े बड़े पापों का हरण करने वाली है। पूर्व काल की बात है, राजा मुचकुंद जो बड़े धर्मात्मा थे, बड़े विख्यात थे, भगवान के बड़े भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे, निष्कंटक राज्य का शासन कर रहे थे। और उन्हीं के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था चंद्रभागा। यही चंद्रभागा है जो बाद में नदी रूप में परिणित हुई। ये इन्हीं की पुत्री थी। कहते हैं चंद्रभागा राजा मुचकुंद जी ने चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन गए अपने ससुराल अर्थात मुचकुंद जी के यहाँ, और संयोगवशात जब ये ससुराल पहुँचे तो 10वीं के दिन ही पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया जाता था कि कल एकादशी है, कल के दिन कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करेगा, सभी को व्रत रहना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से वहाँ घोषणा होती थी पूरे मुचकुंद जी के राज्य में। अब जो है 10वीं को ये घोषणा हो रही थी, ये पहुँचे शाम को 10वीं के दिन, तो देखा तो वहाँ घोषणा हो रही है। अब क्या करें, आए देखा तो शाम को कुछ भोजन भी नहीं मिला इनको, क्योंकि 10वीं के दिन एक समय भोजन, फिर द्वादशी के दिन एक समय भोजन। अब तो 10वीं के दिन शाम को रह गए, ऐसे ही भोजन मिला नहीं। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या करें। एकादशी लग गई। चंद्रभागा से इन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि हम क्या करें, हमें तो बड़ी भूख सता रही है। चंद्रभागा ने कहा कि प्रभु, मेरे पिता के घर में तो एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता, यहाँ तक कि यहाँ हाथी घोड़े के बच्चे और पशु पक्षी भी अन्न जल तक नहीं लेते हैं, मनुष्य की तो बात ही क्या है। और यदि आप ऐसे में भोजन करेंगे तो कितना बड़ा दोष लगेगा, निंदा भी होगी, इसलिए आप भोजन मत करिए। आज तो एकादशी आपको व्रत रखना ही पड़ेगा, केवल अपने मन को थोड़ा सा दृढ़ बनाए रखिए बस। शोभन ने कहा, कह तो तुम ठीक ही रही हो, अब जैसे भी होगा उपवास तो करना ही है। अब वो संयोगवशात ऐसा हुआ कि पूरा वो, और 10वीं के दिन न जाने कुछ कहीं से खा के आए थे कि नहीं खा के आए थे, भगवान जाने। और 10वीं के दिन तो शाम को पाए नहीं, और दोपहर को पाए थे कि नहीं कुछ पता नहीं। एकादशी भी पूरा व्रत रह गए। शाम तक तो किसी तरह बिता दिया, लेकिन अब रात्रि अत्यंत व्यथित हो गए वे। क्षुधा के कारण उनके शरीर में अत्यंत कष्ट होने लगा, पीड़ा होने लगी, बहुत दुखी हुए। सारा दिन बीत गया। रात्रि में अब सब तो लग गए भगवान की पूजा में, पाठ में, जागरण में, कीर्तन में, और इनके को अत्यंत कष्ट हो रहा था। अब कैसे हो। आखिर में रात्रि बीतते बीतते इनका प्राण छूट गया भोजन के बिना। प्राणांत हो गया। अब जब प्राणांत हो गया, प्रातःकाल पता चला कि वो तो मुचकुंद जी के दामाद जी तो पधार गए। सब ने कहा कोई बात नहीं, सभी भक्त थे उस राज्य में, सब ने कहा कोई बात नहीं, एकादशी व्रत करके ही शरीर छूटा है, अब जो भी हो सद्गति होगी। प्रातःकाल सब ने जिसको और सूचना देनी थी सबको बुला करके ले जा करके इनका विधिवत अग्निदाह संस्कार कृत्य करा दिया। अब चंद्रभागा
अपने पति के यहाँ ही अर्थात मुचकुंद जी के यहाँ ही रहने लगी, क्योंकि अब तो विधवा हो चुकी थी। ये शोभन जो है यही कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का दिन था, जब वो भूखे रह करके जो है व्रत में रह करके शरीर छूट गया था उनका। लेकिन श्रद्धापूर्वक तो रहा नहीं था उन्होंने, कोई व्रत श्रद्धापूर्वक था नहीं, केवल वो विवशता थी उनकी। तो उनको जो है मंदराचल के शिखर पर देवपुर नाम का स्थान उनको प्राप्त हुआ। बढ़िया सुंदर था, कुबेर की भांति धन धान्य से सुसज्जित था, सब समझ ठीक था। वहीं का उनको राज्य प्राप्त हो गया। मृत्यु के बाद माने दूसरा शरीर, ऐसा दिव्य शरीर मिला, देव शरीर की भांति। और वहाँ जो है संयोग वसात राजा मुचकुंद जी के नगर में एक सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण थे। वे निकले थे संपूर्ण पृथ्वी के तीर्थों में भ्रमण करने के उद्देश्य से, और भ्रमण करते करते वे पहुंच गए मंदराचल पर्वत पर। जब मंदराचल पर्वत पर गए तो वहाँ उन्होंने शोभन को देखा। देख करके वे सोम शर्मा ब्राह्मण, वे तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण थे। वो यद्यपि उनका वो शरीर तो छूट गया था, दिव्य शरीर प्राप्त हुआ था, लेकिन फिर भी वे पहचान गए कि ये तो वही हैं, ये राजा मुचकुंद के दामाद चंद्रभागा के पति शोभन हैं। ये तो यहाँ ये निवास इनको प्राप्त हुआ है। राजा के पास जब उनके पास गए, शोभन के पास सोम शर्मा जी, तो उन्होंने जब देखा तो वे भी पहचान गए इनको। उठ करके उन्होंने प्रणाम किया, बड़ा आदर सत्कार किया। आपने बड़ी कृपा की, दर्शन दिया हमें। और फिर उसके बाद जो है मुचकुंद जी का, चंद्रभागा का, सारे नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा कि वहाँ तो सबकी कुशल है, लेकिन ये अद्भुत आश्चर्य की बात है, ऐसा सुंदर विचित्र नगर तो कहीं किसी ने देखा नहीं, फिर ये नगर आपको कैसे प्राप्त हुआ? शोभन ने कहा कि बात ये हुई थी कि कार्तिक मास एकादशी के दिन हम वहाँ व्रत रह गए थे और हमारा शरीर छूट गया था वहाँ। उसी व्रत को कोई हमने जानबूझ करके श्रद्धावश नहीं किया था, वो तो विवशतावश व्रत हुआ था। इस कारण से विवशतावश वो व्रत होने के कारण, श्रद्धाहीन होकर के व्रत का अनुष्ठान करने के कारण ये नगर मुझे प्राप्त तो हुआ, लेकिन ये स्थायी रहने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी आगे नष्ट होने वाला है। कुछ समय के लिए हमें प्राप्त अवश्य हुआ है, लेकिन ये बहुत आगे हमेशा रहेगा ही, अविनाशी पद नहीं है ये। अब मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि अभी मनुष्य शरीर में तो हूँ नहीं कि व्रत करके फिर अपना कल्याण करूँ। बोले तब बताइए क्या करना है? उन्होंने कहा कि जा करके मुचकुंद जी की पुत्री चंद्रभागा से ये सारा वृत्तांत आप कहिएगा, यदि वो हमारे कल्याण के लिए कुछ कर सके, कि जिससे कि हमें वो स्थिरता प्राप्त हो जाए। नहीं तो यहाँ से तो फिर हमारा जब तक पुण्य है तब तक है, और जहाँ वो पुण्य क्षीण हुआ तहाँ फिर से हम वही संसार में भटकेंगे। तो जाके चंद्रभागा से कहिएगा, यदि उस कुछ कर सके तो ठीक है। शोभन की बात सुन करके वे सोम शर्मा ब्राह्मण पुनः राज्य में लौट करके आए। गए मुचकुंद जी के महल में। ब्राह्मणों के लिए महल में जाने की कोई रोक टोक तो थी नहीं, तो पहुँचे चंद्रभागा के पास और चंद्रभागा से सारी घटना सुनाई और कहा कि मैं तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देख करके आ रहा हूँ। उनको इंद्रपुरी के समान नगर प्राप्त हुआ है, वहाँ के वे राजा हैं इस समय। नगर बड़ा दुर्धर्ष है, बड़ा सुंदर है, कुबेर के समान संपत्ति है, सब कुछ है। लेकिन समस्या यही है कि वो जैसे स्वर्गादिक लोक स्थायी नहीं है, कुछ समय के बाद वहाँ से स्वाभाविक पुण्य क्षीण होने के बाद वहाँ से पुनः संसार में आना ही पड़ता है।
ऐसे ही अश्रद्धापूर्वक व्यवस्थावश व्रत रहने के कारण वो प्राप्त तो हुआ, लेकिन वो अस्थाई नहीं है जो उनको प्राप्त हुआ है। इसलिए तुम कुछ ऐसा करो जिससे उनका वह स्थान स्थिर बन जाए। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा है, आप मुझे वहाँ ले चलिए, मैं अवश्य ही कुछ करूँगी। अब तो चंद्रभागा की बात सुनकर के सोम शर्मा ने मुचकुंद जी से उसको ले जाने के लिए अनुमति प्राप्त कर ली कि मैं आपकी पुत्री को वहाँ ले जाऊँगा। वे ठीक है, ले करके गए सोम शर्मा जी मंदराचल पर्वत के निकट। वहाँ वामदेव महर्षि के पास ले गए इनको। वहाँ जाकर के देखा तो ऋषि की मंत्र शक्ति और एकादशी के सेवन के प्रभाव से वहाँ जाते ही चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वो शरीर दिव्य हो गया और उसको दिव्य गति प्राप्त हो गई, क्योंकि वो जिस मंदराचल के वो देव क्षेत्र में वो गए थे सोम शर्मा जी तो अपनी दिव्य गति से, दिव्य तेज से चले गए थे, लेकिन सामान्य कोई मनुष्य वहाँ नहीं जा सकता था। तो जब इसका शरीर दिव्य हो गया, दिव्य गति प्राप्त हो गई, और तब अपने पति के उस राज्य में प्रवेश करने में समर्थ हो गई वो चंद्रभागा। प्रसन्न हो गई और जा करके उसने शोभन को देखा। अपनी पत्नी को आई हुई देख करके शोभन भी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बुला करके वाम भाग में, अब उसका भी शरीर दिव्य हो गया था चंद्रभागा का, सिंहासन पर उसको बिठाया और चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, मैं हित की बात कहती हूँ। पिता के घर में रहते हुए मैंने 8 वर्ष की अवस्था जब मेरी थी, तब से मैंने अब तक पूरे जीवन भर जो है एकादशी व्रत का निष्ठापूर्वक पालन किया है, और उससे जो भी मेरे भीतर पुण्य संचित हुआ है उसके प्रभाव से ये कल्प के अंत तक ये नगर स्थिर रहेगा और सब प्रकार से वैभवशाली रहेगा। कहते हैं इस प्रकार से वो रमा व्रत के प्रभाव से वो चंद्रभागा भी वहीं निवास करने लगी और वो नगर भी पूरे कल्प भर के लिए स्थिर हो गया वहाँ। मैंने फिर उसका क्षय कल्प भर के लिए नहीं हुआ, और फिर वहीं अपने पति के साथ वो विहार करने लगी। और कहते हैं इस प्रकार से रमा नाम की एकादशी व्रत के प्रभाव से ही उसने अपने पति के जो है नगर को स्थिर कर दिया और उसको दिव्य स्थान प्रदान कर दिया। ये चिंतामणि और कामधेनु के समान समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कहते हैं ये मैंने दोनों एकादशी व्रत का माहात्म्य आपको बताया। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी, ऐसे शुक्ल पक्ष की एकादशी। एकादशी दोनों पक्ष की हर महीने की करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जैसे गाय चाहे श्वेत वर्ण की हो और चाहे कृष्ण वर्ण की हो, दोनों ही दुग्ध देती हैं, दोनों में ही दुग्ध समान ही होता है, ऐसे ही दोनों पक्षों की एकादशियों को समान रूप से मान करके उसका पालन करना चाहिए। जो एकादशी व्रत के महात्म्य को सुनता है सब प्रकार से पापों से मुक्त होकर के भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। श्री सीताराम जी महाराज की, एकादशी महारानी की। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल,
श्री राम राघव रसिकेश बोल।